बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कोविड दौर में पहला रिवायती जनरल असेंबली सेशन शुरू, 100 आलमी लीडर्स हिस्सा लेंगे। मोदी न्यूयॉर्क रवाना। वजीर आजम की फ्लाइट अफगानिस्तान से नहीं गुजरी, पाकिस्तान ने हवाई हुदूद इस्तेमाल करने की दी इजाजत। बाइडेन ने किया जनरल असेंबली से पहला खिताब, फलस्तीनी रियासत पर दिया जोर, ईरान से कहा न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत करे। जनरल असेंबली से खिताब में रईसी का सख्त लहजा, कहा कैपिटल हिल से काबुल तक अमरीकी निजाम पर कोई एतबार नहीं। तालिबान को UN जनरल असेंबली में शिरकत की दावत, सुहेल शाहीन खिताब करेंगे। जामे हुकूमत नहीं बनाई गई तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ जाएगी, इमरान खान ने दी वार्निंग। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में तालिबान पर एक और हमला, दाइश खुरासान पर शुबा। न्यूजीलैंड टीम को खतरे के बारे में रिपोर्ट इंडिया से जारी की गई, पाकिस्तानी वजीर ने लगाया इल्जाम। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी UN जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन के दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं। मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, इसके अलावा वो क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे। ये पहली शख्सी क्वाड समिट होगी। वजीर आजम मोदी जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स और दूसरे आलमी लीडर्स से भी मुलाकातें करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है और इंडिया को फिक्र है कि अफगानिस्तान के हालात का असर इंडिया खास तौर पर कश्मीर पर पड़ सकता है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक के इलाके और दूसरे खित्तों में चाइना की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर भी इंडिया फिक्रमंद है। इस सिलसिले में इंडिया अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मोदी ने कहा कि वो जो बाइडेन के साथ मुलाकात में इंडिया अमेरिका स्ट्रैटेजिक शराकत को मजबूत करेंगे और आपसी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत करेंगे। मोदी अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस से भी मिलेंगे, जिनकी मां का ताल्लुक इंडिया से है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापान के वज़ीर आज़म योशिहिडे सुगा के साथ पहली शख्सी क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस क्वाड मीटिंग में मार्च के महीने में होने वाली वर्चुअल क्वाड समिट के नतीजों का जायज़ा लिया जाएगा। जनरल असेंबली के मौके पर अफगानिस्तान का मसला छाया हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दौरा एक मौका है कि अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। वज़ीर आज़म मोदी कई कंपनियों के CEO से भी मुलाकात करेंगे और इंडियन कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे। वो सिलिकॉन वैली के एक्सपोर्ट से भी राब्ता करेंगे।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी जनरल असम्बली के मौके पर न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वो कई वज़ीरों से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने 4 शंबे को G20 मुल्कों के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स से मीटिंग्स की और अफ़गानिस्तान और दूसरे आलमी मसाइल पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फ़्लाइट अमरीका जाते हुए अफ़गानिस्तान से नहीं गुजरी। पाकिस्तान ने मोदी को उनकी फ़्लाइट के लिए अपनी हवाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दी। 76वां जनरल असम्बली सेशन न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। 100 से ज़्यादा आलमी लीडर्स इस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें मोदी के अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और दूसरे शामिल हैं। कोविड दौर में ये पहली फ़िज़िकल जनरल असम्बली है। ये जनरल असम्बली सेशन एक ऐसे वक्त हो रहा है जब UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने आलमी इदारे के चीफ की हैसियत से अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। रवायत के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने पहला खिताब किया और उन्होंने कहा कि दुनिया को कोविड-19 वबा, टेक्नोलॉजी के ख़तरों और डिक्टेटर मुल्कों के मुश्तरका ख़तरों के ख़िलाफ़ एक हो जाना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि बमों और गोलियों से कोविड-19 या मुस्तक़बिल में उसकी शक्लों से नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि ताकत का इस्तेमाल आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। बाइडन ने कहा कि पहले से कहीं ज़्यादा अब हमारी सिक्योरिटी, हमारी आज़ादी, हमारी खुशहाली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अच्छी हुक्मरानी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मुल्कों को जमहूरियत के मफाद में ताकत के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने UN जनरल असम्बली के पहले दिन एक आज़ाद और जमहूरी फ़लस्तीनी रियासत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इसराइल के मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। जो बाइडन ने कहा कि हमें मिडल ईस्ट के तमाम लोगों के लिए अमन और सलामती हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अब भी समझते हैं कि 2 रियासती हल इसराइल के मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने का बेहतरीन रास्ता है और यहूदी रियासत को फ़लस्तीनी रियासत के साथ मिलकर रहना चाहिए। बाइडन ने कहा कि हमें इस मकसद को हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम इस मंजिल से काफ़ी दूर हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बाइडन ने 2015 की न्यूक्लियर डील में वापस होने के अपने वादे को दोहराया ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ईरान से भी कहा कि वो ऐसा ही रवैया इख्तियार करें। न्यूक्लियर डील की बहाली के लिए बातचीत फ़िलहाल रुकी हुई है। बाइडन ने कहा कि दुनिया को एक फ़ैसला कुन दहे का सामना है जिसमें लीडर्स को वबा, आलमी माहौलियाती तब्दीली, साइबर ख़तरे जैसे मसाइल से निमटने के लिए मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को माहौलियात के ताल्लुक से अपने वादे पूरे करने चाहिए और इस सिलसिले में मदद दुगनी करनी चाहिए। उन्होंने भूख से निमटने के लिए $10 बिलियन खर्च करने का भी वादा किया। एंटोनियो गुटेरेस ने वार्निंग दी कि चाइना और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए अख्तिलाफ़ात से दुनिया के लिए नए ख़तरे पैदा हो रहे हैं। गुटेरेस ने कहा कि उन्हें डर है कि हमारी दुनिया अलग अलग मौशी, तिजारती, मालियाती और टेक्नोलॉजी कायदों की तरफ बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से अलग अलग अप्रोच इख्तियार कर रही है। इसके नतीजे में आखिरकार 2 मुख्तलिफ फ़ौजी और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटजीज सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि ये आने वाले दिनों में गड़बड़ का इशारा है और यह हालात सर जंग से भी ज़्यादा गैर यकीनी होंगे। ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी पहली तकरीर करते हुए अमेरिका पर तनकीद की। उन्होंने अमेरिकी पाबंदियों और मिडल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसियों को निशाना बनाया। रईसी ने अमेरिका की खारजा पॉलिसी को सख्त लफ्ज़ों में तनकीद का निशाना बनाया। उनका लबो लहजा साबिक़ सदर हसन रूहानी से तेज़ था और उन्होंने कहा कि पाबंदियाँ अमेरिका का कोई नया तरीक़ा नहीं है, बल्कि अमेरिका जंग के हथियार के तौर पर पाबंदियों का इस्तेमाल करता है। कोविड के वक्त इस तरह की इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की हरकतें की गईं। उन्होंने कहा कि अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान को दवाएं और सामान ख़रीदना मुश्किल हो गया। ईरान कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा एक मुल्क है जहां तकरीबन 1,18,000 मौतें हुई हैं। ये मिडल ईस्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा मौतें हैं। रईसी ने अमरीका में 6 जनवरी को कैपिटल हिल की गड़बड़ का भी हवाला दिया और इसका कंपैरिजन काबुल एयरपोर्ट पर पिछले महीने के वहशतनाक मंजर से किया। रईसी ने कहा कि कैपिटल हिल से लेकर काबुल तक दुनिया को एक साफ पैगाम पहुंचा है। अमरीकी इस्तेमारी निज़ाम का कोई एतबार नहीं है, न मुल्क में न मुल्क के बाहर। ईरानी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले का मकसद मगरबी पहचान को थोपना था, लेकिन यह मंसूबा नाकाम हो गया है और इसमें बहुत बड़ी गलतियां थीं। रईसी ने कहा कि अमरीका इराक़ और अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि उसे निकाला जा रहा है। रईसी ने अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी तनकीद की और कहा कि आज नया अमरीका या
امریکہ از بلیک کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے رئیسی نے ایران کے اسلامی انقلاب کی تعریف کی اور کہا کہ انقلاب کے ذریعے مذہبی جمہوریت مکمل ہوئی ہے۔ انہوں نے مغربی ملکوں میں دیسی دہشت گردی کو روحانیت سے دوری کا نتیجہ قرار دیا۔ واشنگٹن پر تنقید کے باوجود رئیسی نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ بات چیت پابندیاں ہٹانے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکی وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نئی حکومت ویانا بات چیت شروع کرے گی جس کا مقصد نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنا ہے۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے 76ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ طالبان سے کہا گیا ہے کہ وہ UN جنرل اسمبلی میں عالمی لیڈر سے خطاب کریں۔ طالبان نے اس دوران دوحہ میں رہنے والے اپنے ترجمان سہیل شاہین کو یونائیٹڈ نیشنز میں افغانستان کا سفیر مقرر کیا ہے۔ اگست کے مہینے میں طالبان نے کابل اور دوسرے افغان شہروں پر قبضہ کیا تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ طالبان جنرل اسمبلی کے آخری دن خطاب کریں گے۔ اب تک کسی بھی ملک نے طالبان کو قبول نہیں کیا ہے، اس کے باوجود طالبان کے نمائندے کو خطاب کی دعوت دی گئی ہے۔ دنیا طالبان کی پالیسیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس بار مختلف ہیں لیکن اب تک کوئی ٹھوس تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ کئی ملکوں نے کہا ہے کہ وہ طالبان کو الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے پرکھیں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے وارننگ دی ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں ایک جامع یا انکلوزیو حکومت نہیں بنائیں گے تو افغانستان ایک سول وار کی طرف بڑھے گا۔ BBC سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے یہ وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سول وار شروع ہونے کی صورت میں ریفیوجی بحران اور انسانی بحران کے اندیشوں کی تعلق سے فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایسی حکومت جس میں سب شامل نہ ہوں نہیں بنائی گئی تو افغانستان میں بدامنی ہوگی، استحکام نہیں ہوگا اور ملک دہشت گردوں کے لیے پسندیدہ جگہ بن جائے گا۔ یہی ہماری تشویش ہے۔ طالبان نے اس سے پہلے موجودہ افغان حکومت میں تبدیلیوں کے لیے عمران خان کی اپیلوں کو نظر انداز کر دیا۔ طالبان کے ایک لیڈر محمد مبین نے کہا تھا کہ وہ کسی کو بھی جامع حکومت بنانے کا مطالبہ دینے کا حق نہیں سمجھتے۔ مبین نے افغانستان کے اریانہ ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آزادی ملی ہے جس طرح پاکستان کو آزادی ملی تھی، ہمیں حق ہے کہ ہم کس طرح کا نظام اپنے لیے بناتے ہیں۔ طالبان کے نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں اور ملکوں کی طرف سے تسلیم کیے جانے کے بعد ہی انسانی حقوق کے بارے میں ان کی تشویش پر توجہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں تسلیم نہیں کیا جاتا، ہم پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، ہم سمجھتے رہیں گے کہ یہ یک طرفہ اپروچ ہے۔ ان کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ ذمہ داری سے کام کریں اور ہماری حکومت کو ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے پہلے تسلیم کریں۔ افغانستان کے جلال آباد شہر میں ایک اور حملے میں کم سے کم 2 طالبان مارے گئے ہیں۔ اس حملے میں ایک راستہ چلنے والا شخص بھی مارا گیا ہے۔ یہ حملہ ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر کیا گیا۔ بتایا گیا کہ نامعلوم بندوق برداروں نے جو ایک رکشہ میں آئے تھے یہ حملہ کیا۔ طالبان کے ایک ترجمان نے حملے کو کنفرم کیا لیکن بتایا کہ اس میں مرنے والے سویلینز ہی شامل ہیں۔ حال ہی میں جلال آباد میں حملوں کے لیے داعش خراسان نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ ان حملوں میں طالبان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ طالبان اور داعش کے درمیان اس ٹکراؤ سے ملک میں سول وار کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ داعش خراسان کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام داعش کی تائید نہیں کرتے اور اس سرگرمی سے کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جنرل اسمبلی میٹنگ کے موقع پر برازیل کے وزیر صحت نیو یارک میں کووڈ-19 کے لیے پازیٹو پائے گئے۔ وہ برازیل کے صدر جائر بولسونارو کے ساتھ نیو یارک کا دورہ کر رہے تھے۔ جنرل اسمبلی میں حصہ لینے کے لیے دنیا کے کئی لیڈرز پہنچ رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر کے ایک قریبی عہدیدار کی کار پر فائرنگ کی گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انہیں قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ ان کی کار پر 10 گولیاں چلائی گئیں۔ یہ واقعہ دارالحکومت کیف سے 5 کلومیٹر دور پیش آیا۔ اس واقعے میں گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہوا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو 80% فلسطینی ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی محمود عباس کو امن کوششوں کے حوالے سے ایک اہم پارٹنر کے طور پر دیکھتی ہے۔
इंडिया में 26,964 नए कोविड-19 केसेस पाए गए हैं। एक दिन पहले के मुकाबले में ये केस 3% ज़्यादा हैं। केरला में अभी सबसे ज़्यादा डेली केसेस पाए जा रहे हैं, जहां 15,768 नए मामले दर्ज किए गए। रियासत में 214 मौतें हुई। वजारत सेहत के अपडेट में बताया गया कि एक्टिव केसेस घटकर 3,01,989 हो गए हैं। 186 दिनों में ये सबसे कम एक्टिव केसेस हैं। WHO चीफ टेड्रोस अडनॉम ने कोविड-19 वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के फैसले पर इंडिया की तारीफ की है। हुकूमत ने कहा था कि अक्टूबर के महीने से वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत कोविड वैक्सीन का एक्सपोर्ट शुरू किया जाएगा। बरतानिया ने कोविशील्ड को कोविड वैक्सीन के तौर पर कबूल कर लिया है, लेकिन बरतानिया का सफ़र करने वाले इंडियंस को 10 दिन क्वारंटीन की शर्त से कोई राहत नहीं दी गई है। पाकिस्तान के एक वजीर ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को खतरे के बारे में रिपोर्ट जाली थी और इंडिया से शुरू की गई थी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह बात कही। हाल ही में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था और इसके लिए सिक्योरिटी वजह बताई गई थी। इसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने भी पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा छोड़कर अपने मुल्क पहुँच गई है, जिससे पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ है। पाकिस्तान ने कहा था कि न्यूजीलैंड टीम को हर तरह की सिक्योरिटी दी गई है और वो पूरी तरह से महफूज है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कोविड दौर में पहला रिवायती जनरल असेंबली सेशन शुरू, 100 आलमी लीडर्स हिस्सा लेंगे। मोदी न्यूयॉर्क रवाना। वजीर आजम की फ्लाइट अफगानिस्तान से नहीं गुजरी। पाकिस्तान ने हवाई हुदूद इस्तेमाल करने की दी इजाजत। बाइडेन ने किया जनरल असेंबली से पहला खिताब। फलस्तीनी रियासत पर दिया जोर। ईरान से कहा न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत करे। जनरल असेंबली से खिताब में रईसी का सख्त लहजा। कहा कैपिटल हिल से काबुल तक अमरीकी निजाम पर कोई एतबार नहीं। तालिबान को UN जनरल असेंबली में शिरकत की दावत। सुहेल शाहीन खिताब करेंगे। जामे हुकूमत नहीं बनाई गई तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ जाएगी। इमरान खान ने दी वार्निंग। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में तालिबान पर एक और हमला। दाइश खुरासान पर शुबा। न्यूजीलैंड टीम को खतरे के बारे में रिपोर्ट इंडिया से जारी की गई। पाकिस्तानी वजीर ने लगाया इल्जाम। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।